आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि आप उस परमात्मा के राज को जानने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग हैं जो रह जाते हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो उस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। शामिल तो सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी नज़र में तो सभी शामिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो जिसे आप अनुभव बोलते हैं कि कोई अनुभव हमें हो रहा है, आत्मिक अनुभव, इस दुनिया से अलग हटके कोई अनुभव ऐसा हो रहा है जो अनुभव आपको परमात्मा तक ले जाता है। आपके अंदर पूरी आग है, लेकिन वो भड़क नहीं पाती। संस्कारों की वजह से, कर्मों की वजह से, आकर्षणों की वजह से ये जन्मन जन्मांतरों तक ये गति करती है। आग बुरी है, आग में कमी नहीं है, लेकिन वो भड़कती नहीं। तो जब मैं कहता हूँ कि आप परम सौभाग्यशाली हैं, तो इसलिए कहता हूँ कि उस आग को भड़कने का मौका लगता है यहाँ। अचिंत नाम ये साधारण नाम नहीं है, इसे आप यूं ही नहीं समझ लेना, ये आपकी बुद्धि से परे की बात है। अचिंत नाम कोई यूं ही नहीं रख दिया गया है कि चलते फिरते बोल दिया गया हो। ये चेतना का आविर्भाव है। ये चेतना से उठी एक तरंग है, जिसे मैंने आपको शब्दों में बांध के दिया। अचिंत, ये अचिंत तुम देखना कभी चुप बैठे हो, और चुप बैठे बैठे यदि तुमने इस अचिंत नाम को देखा, इसको उच्चारण किया मन ही मन, तो ये तुम्हारे केंद्र को छूती है। ये अचिंत नाम तुम्हारे केंद्र को छूता है अंदर। ये केंद्र का मतलब ये नहीं है कोई सेंटर। केंद्र का मतलब है कि वो जगह जहाँ चिंगारी लगती है, और ये चिंगारी जहाँ लगती है ना, वो एक छोर है ऊर्जा का, एक छोर। क्योंकि हम किसी छोर को सुलगाते हैं, एक छोर जब हाथ में आता है ना, तो ही दूसरे छोर की संभावनाएं बनती हैं, तब दूसरे छोर तक चलता है यात्री। ऐसा नहीं है कोई प्लेटफॉर्म ना हो, सीधे ही तुम पहुंच जाओ। कई प्लेटफॉर्म होता है। तो जो छोर, वो ऐसा नहीं है कि तुम वो छोर जागता हो, जागता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो तो उत्सुक था पहले से ही, बस अब सर्वाइव होने लगा है। कोई पंखुड़ी आए हैं जिसमें हलचल चालू हुई है। कुछ नहीं सोया हुआ है, कुछ नहीं सोया हुआ, सब जगा हुआ है। बस कोई पंखुड़ियाँ हैं, बस थोड़ा सर्वाइव होने लगी, थोड़ा थोड़ा खुलने लगी, बस वो खुलने लगती है। हल्का खुलने का आभास होता है, वो अनुभव है तुम्हारा। क्योंकि जो बाह्य अनुभव है वो खुलने के बाद में अंतर अनुभव बनने लगता है। तो धीरे धीरे ये पंखुड़ियाँ जैसे जैसे खुलती चली जाती हैं, वैसे वैसे तुम्हारे प्रगाढ़ अनुभव को तुम बताते चले जाते हो कि ये मेरा अनुभव है, ये अनुभव है। और जिस घड़ी तुम चलते हो ना बेटा, तो मैं ये तो तुमसे हमेशा बोलता हूँ कि जितने तुम्हारे अनुभव हैं उनको मैं मानता ही नहीं कुछ भी। तुम्हारे जितने अनुभव हैं उनको मैं कुछ मानता ही नहीं। मैं कभी कहता ही नहीं कि भाई बस ठीक है, चल रहे हो, चलते चले जाओ। हर अनुभव तुम्हें पूर्णता का अनुभव दे देगा। हर अनुभव से सोचोगे कि मैं पूरा हो गया। हर अनुभव से लगेगा कि ये तो मेरा वो है, ये तो मेरा वो है, ये तो अच्छा है, वो है। यदि आदमी ये भी कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं कहूँगा तो कुछ नहीं जानता, कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं कहूँगा तो अभी जानता ही नहीं कुछ भी।
जिस घड़ी ये लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, उस घड़ी भी तुम्हारा अनुभव पूरा नहीं हुआ। अभी ज़रूरत है तुम्हें। अहम ब्रह्मास्मि के लिए भी अहम अभी पकड़े हुए है तुम्हें। अहम ब्रह्मास्मि जब कहते हो कि मैं सब कुछ हूँ, तो अभी मैं विदा नहीं हुआ तुम्हारा, अभी मैं तुम्हारे अंदर कायम है। जिस घड़ी ये भी कहने वाला ना रहे, जिस घड़ी मैं कि कोई हुंकार भी ना रहे, हुंकार बाकी है अभी, हुंकार भी बाकी है, तो अभी तुम बहुत बाकी है। और कभी भी कोई ऊर्जा जिस घड़ी तक रह गई तो वो तुम अगले जन्म में ले जाएगी। कोई लहर भी है तो वो अगले जन्म में ले जाएगी। तुम्हारा कोई कल्याण नहीं। लगता है मेरा कल्याण हो गया, लगता है मेरा मोक्ष हो गया, तुमको कुछ नहीं हुआ। अभी एक लहर भी बाकी है, अगले जन्म में उतार देगी। एक लहर भी बाकी है, बुद्ध को भी पार नहीं कर सकी। बुद्ध ने भी अंत समय ये कहा था कि मुझे एक बार और आना पड़ेगा। कोई लहर तो बची थी, कोई लहर तो कहती थी मुझे एक बार आना है। तो तुम बुद्ध तो नहीं हो गए अभी, तुम कुछ नहीं हो अभी, तुम कुछ नहीं हो। होने का दम्भ है तो कुछ नहीं। बुद्ध जैसे नहीं कर सके कुछ। बुद्ध भी कहते थे एक बार आऊँगा, लहर तो थी। लहर ही कहलवाती है कि मैं एक बार आऊँगा। लहर ख़त्म हो गई तो क्या ज़रूरत आने की, फिर क्या ज़रूरत आने की। जिसने परमात्मा का वो आनंद जान लिया तो परमात्मा हो गया, वो समा गया उस अस्तित्व में। फिर अस्तित्व में कोई लहर, कोई मौज तुम में, तुम्हारे अंदर यदि ठहर गया, कोई संकल्प ठहर गया, वो लाता है तुम्हें वापस। अहम ब्रह्मास्मि ले आएगा वापस तुम्हें। कृष्ण भी कहते थे ब्रह्म प्रयत्न जीवात्माएं वापस लौट के आ जाती हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्म प्रयत्न आत्माएं भी वापस लौट के आती हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसने कहा हम अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बहुत सारे हुए संत, तुमने कहा वो अहम ब्रह्मास्मि, वो वापस लौट के आ गए। कोई लहर थी जो ये कहती थी अहम ब्रह्मास्मि, कोई लहर थी जो अपना हुंकार भरती थी, हुंकार शेष बची थी, वो हुंकार का था। यात्रा चालू हुई। मैं तब तुम सोचते हो कि मैं सबसे ज़्यादा दिखूं, मैं सबसे ज़्यादा लोगों के नज़र में छाया रहूं, मैं ही सब कुछ हूँ। ये तुम्हारी यात्रा, जिसे मृत यात्रा बोलते हैं, जिसे सोई हुई अवस्था बोलते हैं, इसमें तुम जीते हो कि मुझे लोग जानें, मैं इतना हूँ, मैं इतना हूँ, मुझे लोग स्वागत करें, मैं देखूँ, मुझे लोग देखें। ये तुम्हारी सोई हुई अवस्था है। और जिस घड़ी वो कमल कुलबुलाने लगता है तो धीरे धीरे ये जो अहम की गहराई है, ये हल्की होने लगती है, ये हल्की होने लगती है। फिर मैं पे जोर आने लगता है। धीरे धीरे हल्के होते 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 अवस्था आती है अहम ब्रह्मास्मि, हुंकार जिसे बोलते हैं। ये हुंकार है अहम ब्रह्मास्मि। ये हुंकार भी जब अंतिम अवस्था पे ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से यात्रा चालू होती है। वो है असली यात्रा। वो, उस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं रहता। वो यात्रा, यात्राएं समाप्त नहीं होती कि तुम पहुँच गए यहाँ, पहुँच गए यहाँ, कुछ नहीं है। हजार हजार तरंग जब एक साथ विकसित हो जाएं, हजार हजार तरंग जब एक साथ, हजार हजार रोशनियाँ जब एक साथ विकसित हो जाएं, यात्रा तो वहाँ है। वहाँ चित्त बिल्कुल समाप्त हो गया। वहाँ हुंकार कहाँ रह गई? जब चित्त बिल्कुल विदा हो जाता हो। चित्त जब तक है, चित्त की एक लहर भी है, वो तुम्हें दोबारा लेके आएगी, एक लहर भी। तो जब मैं कहता हूँ ये अचिंत नाम को साधारण नहीं समझना, अचिंत का मतलब ही है वो परिस्थिति, वो स्थिति जो विचार में ना आ सके, जिसके बारे में तुम बता ना सको, जिसके बारे में तुम सोच ना सको, जहाँ मन ही काम ना करता हो, जहाँ चित्त काम करना बंद कर दे, समस्त हथियार गिर जाते हो, समस्त हुंकार मिट जाती हो, कुछ नहीं रह जाता हो। वो अवस्था अचिंत अवस्था है। वो अवस्था है अचिंत। कुछ नहीं माँ, कहा ही नहीं जा सके। तो ऐसा नहीं है कि तुम ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। तुम राजनीति में कहीं प्रधानमंत्री बन जाओगे, संसार में कहीं तुम बड़ा नाम कमा लोगे, ये समझे। कहीं तुम अच्छे बलशाली बन जाओगे, हवा में उड़ने लग जाओगे, पर्वत उठा लोगे हनुमान जी की तरह। ये पर्वत उठाना, हवा में उड़ना यदि जान भी गया ना कोई, तो चरणों में रख देगा वो, जैसे हनुमान जी ने रख दिए। हनुमान जी के पास भी कला बहुत थी, हवा में उड़ सकते थे, पर्वत उठा सकते थे,
अपना शरीर को विशाल कर सकते थे, छोटा कर सकते थे। राम के चरणों में रख दिया ये सब तपस्या, ये सब सिद्धियां रख दी राम के चरणों में कि प्रभु ये सब कुछ कर भी लूँ, मैं हवा में भी उड़ जाऊँ तो आऊँगा तो उसी जगह पे जहाँ से उड़ा हूँ। ये पर्वत उठा भी लूँ, लेकिन पर्वत को आखिर कब तक संभाले रखूँगा तो ज़मीन पे फिर भी। यदि मैं अपने शरीर को विशाल कर लूँ, आसमान तक पहुँचा लूँगा, लेकिन एक अवस्था है कि उससे भी थकूँगा, फिर आऊँगा तो फिर मैं अपनी वो उसी स्थिति में, जो अवस्थाएं मुझे थका देती हैं पुनः पुनः उसी स्थिति में ला देती हैं, चाहे मैं उड़ूँ, चाहे बड़ा बनूँ, चाहे पर्वत उठाऊँ, उसी अवस्था में आना पड़ रहा है। तो ये काई का परम हुआ। जो चीज़ें थका देती हैं, उबा देती हैं, जो चीज़ थका दें, उबा दें, उनसे चाहे नाम हो जाता हो, कितना ही बड़ा नाम हो जाता हो, लेकिन उबा तो रही है ना, वो थका तो रही है ना वो। प्रभु संभालो आप। हनुमान जी ने राम जी को संभला दी कि ये सब सिद्धियां आप ही के काम आए, तो मैं समझूंगा धन्यवाद ही धन्यवाद। परम के ही काम आए ये सिद्धियां, संसार के काम ना आए, मेरे दिखावे के काम ना आए। अब ये बहुत दिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया। हनुमान जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इतना थे शक्तिशाली, सूरज को भी अपने मुंह में रख लिया। बोलो, यानी उनके बल की, उनकी पराकाष्ठा की उदाहरण देखिए कितना बड़ा है, उन्होंने मुंह में रख लिया। वो सब कुछ सिद्धियां राम जी के चरणों में रख दी थी कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे फिर करके उसी स्थिति में ला देती हैं, उसी जगह नहीं ठहराती। मैं उड़ रहा हूँ तो उड़ने ही नहीं देती, मैं बलशाली हो रहा हूँ तो मुझे वहीं नहीं ठहरने देती, उस स्थिति से लौटना पड़ता है मुझे। जब लौटना पड़ता हो, मैं उस स्थिति को स्वीकार नहीं करता प्रभु। और जो स्थिति आपके अंदर है वो गुरुत्व है, वो गुरुत्व है जो आपके अंदर है, मैं उसको अपना शीश झुकाता हूँ। शीश झुकाना ही पड़ता है बेटा। गुरु शीश झुकवाता नहीं, लेकिन झुकाना पड़ता है, झुकाना पड़ेगा। समझो बात को, गुरु कभी नहीं चाहता तुम मेरे पास शीश झुकाओ, लेकिन झुकाना पड़ता है, पड़ेगा झुकाना, क्योंकि झुकने में ही वो सामर्थ्य डाली जा सकती है, इससे पहले नहीं। गुरु नहीं चाहता कि तुम झुको, लेकिन झुकना पड़ेगा। और जो भी झुके उन्होंने पाया, जो अकड़े रहे वो नहीं पा सके। गुरु नहीं चाह रहा तुम झुको, समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन झुकना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज़ तुम्हें झुकाना चाह रही है, कोई तुम्हें बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहती है। गुरु कहता है नहीं कोई झुकने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका एक अपना स्टेटस है कहने का, तुम्हारा स्टेटस वो नहीं है अभी, झुकना ही पड़ेगा। झुकने पर ही वो चीज़ प्रसारित होती है। गुरु के अंदर से जो ऊर्जा बहती है वो छूती नहीं अकड़ में, अकड़ में कभी नहीं छूती। एक कहानी छोटी सी है वैसे तो, एक महात्मा थे, वो स्वर्ण बनाना जानते थे, सोना बनाना जानते थे। तो राजा को पता लगा, तो उस महात्मा को अपने दरबार में बुला लिया और वो महात्मा से बोले, राजा तो अपने अहंकार का सबूत है राजा होना। बोले महात्मा, मैंने सुना है कि आप सोना बनाना जानते हो, हमें सिखाओ ये विद्या। महात्मा ने कहा कि महाराज, अहंकार नहीं सीख सकता इस विद्या को, सीखने के लिए शिष्यत्व चाहिए, सीखने के लिए टूटना चाहिए, मिटना चाहिए, तब गुरु का प्रसारण सहज बहता है। अहंकार नहीं ले सकता इस चीज़ को, मैं नहीं सिखा पाऊंगा महाराज, माफ़ करें मुझे। अब महात्मा तो जो बोला वो बोल गए, महात्मा वहाँ से चले गए। राजा बड़ा समझदार था, राजा ने कहा कि महात्मा के मुंह से निकला हुआ जो शब्द है वो झूठ नहीं हो सकता, उसके लिए श्रद्धाएं चाहिए, उसके लिए झुकाव चाहिए, जो मेरे अंदर नहीं था। तो राजा ने अपने जो थे सिपाही, उनको आदेश दिया कि इनको गिरफ्तार करो और जेल में डालो। राजा आज्ञा थी, गिरफ्तार किया गया महात्मा को और वो जेल में डाल दिया। जेल में तो डलवा दिया महात्मा को, लेकिन राजा जानता था कि कोई चीज़ लेने के लिए विनम्रता चाहिए, लेने के लिए सहजता चाहिए, टूटना चाहिए, शिष्यत्व चाहिए। ये चीज़ बैठी दिमाग। राजा ने अपना भेष बदला और वो साधारण व्यक्ति की तरह बिल्कुल हो गया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु
मुझे सहज बनाना। और उसकी प्रार्थना में इतना बल था कि प्राणों से उठी प्रार्थना थी, तो उसका शरीर वैसा ही बन गया जैसे एक सहज व्यक्ति का होता है। और वो फिर जेल में किसी बहाने से उसी महात्मा की सेल में चला गया। महात्मा को लगे कि इसको भी जेल हुई है। अब वो महात्मा की पैरों में की सेवा करने लगा, उसकी चरण पादुकाएं उठा के पहनाने लगे और इस तरह से सेवा करने लगा। तो महात्मा बोला कि बेटा तू इतनी सेवा करता है, तुझे पता नहीं मैं सोना बनाना जानता हूँ। अब देखो वो स्वयं कह रहे हैं महात्मा, कहाँ वो राजा कहता था कि हमने सुना है कि तुम सोना बनाना जानते हो, मुझे सिखा दो। अब वहाँ वो राजा को तो पहचाना ही नहीं था महात्मा की ये राजा है। तो वो जब सेवा करता था रोता रहता था, पैर दबाता रहता था। महात्मा ने खुद कहा कि बेटा मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, तुझे पता नहीं मैं सोना बनाना जानता हूँ। ये क्या राज से कितने राज स्थापित हो जाएं। तो वो शिष्यत्व में तो था क्योंकि प्रार्थना में गहराई थी कि प्रभु ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप जानते हैं, लेकिन उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई कि मुझे ये सिखा दो, बस सेवा में लगा रहता था। तो महाराज बोले कि बेटा मैं तुझे ये विद्या देना चाहता हूँ। अब देखो कोई चीज़ बहना चाह रही है, कोई चीज़ निकलना चाह रही है बेटा, मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ उसे समझो। महात्मा वही था, देना चाहता तो भी नहीं दे सकता था राजा को। अब वो शिष्यत्व में था, उसके प्राणों से उठा हुआ था शिष्यत्व। अब वो लेना भी नहीं चाह रहा था, बस सेवा के अंदर जुटा था। अब कोई चीज़ प्रसारित हो रही थी कि बेटा मैं तुझे सोना बनाना सिखाना चाहता हूँ। अब महात्मा ने सोना बनाना उसे सिखा दिया राजा को। जब वो सोना बनाने की विद्या सीख गया तो जेल से निकला, फिर वो सिंहासन पर बैठा जाके। सिंहासन बैठने के बाद में फिर उस महात्मा को जेल से छुड़ाया और तलब किया कि महात्मा को पेश किया जाए। महात्मा जब फिर कटघरे में खड़े हुए जाके कि महात्मा तुम तो कहते थे कि मैं सोना बनाना तो मैं सिखा नहीं सकता, देखो मैंने तुमसे सोना बनाना सीख लिया। तो महात्मा ने जवाब दिया कि राजन मैंने तुम्हें सोना बनाना सिखाया ही नहीं, मैंने जिसको सिखाया था वो मेरा शिष्य था। तुम एक राजा हो, जिसको मैंने सिखाया था वो एक शिष्य था। शिष्यत्व में कोई चीज़ दी जा सकती है, अहंकार में नहीं। जिसको मैंने सिखाया था वो एक शिष्य की तरह, किस तरह से टूटा हुआ था वो व्यक्ति, मैंने उसे सिखाया था, आज नहीं। तुझे मैंने सिखाया ही नहीं है, तू चाहे सोना बना ले, अब तू बना के दिखा। लेकिन कोई चीज़, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ बहती है तो उसी जगह जाके टकराती है जो सहज है, जो टूटा हुई अवस्था है, उससे पहले नहीं टकराएगी। बहुत सारे लोग इस जीवन में मिल जाते हैं, ऊर्जा नहीं टकराती, लेकिन उस व्यक्ति को छू जाती है जो टूट गया, जिसके अंदर संभावनाएं पैदा हो गई, टकरा गई ऊर्जा और उस स्रोत से जुड़ गई जहाँ से ऊर्जा कुलबुलाहट चालू करती है। ये चक्र वक्र कुछ नहीं होते। आपके अंदर जो भी है, तुम ये सोचो कि मेरी ऊर्जा पड़ावों से गुजर रही है। एक पड़ाव पे कुछ और अनुभव है, दूसरे पड़ाव पे कुछ और, तीसरे पड़ाव पे कुछ और, नीचे नीचे के पड़ाव पे बहुत सारी गांठें पड़ी हैं, बहुत सारी रुकावटें पड़ी हैं। बस उन्हीं गांठों को खोलना बहुत कठिन होता है, उन्हीं गांठों को खोलना कठिन होता है बेटा। तुम फंसे हो कितने ही आकर्षणों में, तुम कितने ही मोह में, कितनी ही वासनाओं की गांठें पड़ी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, उनको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। बाद का तो बड़ा सरल है। तुमको पहली क्लास पास करना बड़ा मुश्किल है बेटा। पहली क्लास में गुरु को पूरा जोर लगाना पड़ता है, दूसरी में नहीं, इतना नहीं लगेगा, तीसरी में इतना नहीं लगेगा, 10वीं 11वीं फिर जब तुम कॉलेज में पहुंचोगे ना तो गुरु को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, तुम तो खुद ही पढ़ना सीख गए। समझो किसी चीज़ को बेटा, पहले ही पढ़ा आप पे पूरा जोर है। गुरु की पूरी मतलब सेवा ही उस जगह पे है जहाँ तुम्हारी कितनी कितनी गांठें पड़ी हैं, मोह की, ममता की, वासना की, अरे तुम्हारे त्याग की, कितनी कितनी वासनाएं, कितनी गांठों को खोल, बस वहाँ से निकलना, ये सबसे बड़ी बात है। ए को सिखाने में कितना जोर पड़ता है बेटा, वर्णमाला को सिखाने में बड़ा जोर पड़ता है। जब वर्णमाला सीख जाते हो ना बेटा तो ग्रंथ लिख सकते हो, फिर कितने ग्रंथ छाप दो, कितने ग्रंथ लिख दो। तो ये अचिंत नाम जो है ना बेटा, ये बड़ा चमत्कारी नाम है। ये तुम्हारे अंदर के चमत्कार को खोल देता है। तुम रात में अचिंत नाम तुम देखना, कभी थाली बैठे हो, मन ही मन इसको जप रहे हो, तो तुम देखना कि तुम शांत होते चले जाते हो। ये विचार कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन विचारों में कोई रास्ता बन जाता है बेटा। तुम देखो विचार, अनंत अनंत विचार तुम्हारे छाए हुए हैं, किस तरह से बह रहे हैं ये विचार,
लेकिन उन विचारों में कोई रास्ता कौन बना रहा है? मैं कहता हूं कि नहीं, विचार खत्म नहीं होंगे, विचार तो चलेंगे, तो फिर रास्ता कौन बना रहा है? कौन निकाल रहा है उन विचारों से बाहर? कौन निकाल रहा है? ये देखने की बात है। कैसे निकल रहे हो तुम उन विचारों के बीच से? कैसे रास्ता बन रहा है? कैसे समुद्र रास्ता दे रहा है? ये देखने की बात है। कैसे दे? विनय न माने जलद जल, गए बीत दिन तीन। राम कहते हैं कि विनय से मानने वाला नहीं है, विनती से नहीं माने गए। विनय न माने जलद जल, गए बीत दिन तीन। ये विनती करने से मन रुकने वाला नहीं है, इससे तुम हाथ जोड़ो, ये रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला नहीं, ये शक्ति से रुकेगा ना विनती से रुकेगा बेटा। कोई अलग है कृपा, वो रास्ता बना देगी इनके बीच में होकर के, समुद्र में होकर रास्ता बना देगी। कोई चीज़ है, तुम समझो, उसी को दया बोलते हैं, उसी को कृपा बोलते हैं। कोई है सहज धार जो इन विचारों के कोलाहल में भी तुमको देखते ही रह जाओगे। विचार बदस्तूर चल रहे, उसी तरह विचार चल रहे और ज़्यादा बढ़ गए विचार, लेकिन रास्ता कौन बना रहा है? ये दया बोलते हैं इसे। और ज़्यादा साधक के तो विचार और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे विचार हैं? नहीं, जिस समय तुम एकाकी होते हो उस समय देखना, उस समय कितने विचार घेरते हैं, कितनी चीज़ें घेरती। कौन बना रहा रास्ता?